एवं षड्गाथात्मको द्वितीयोधिकारः। इस प्रकार से 6 गाथात्मक दूसरा अधिकार है। इति समुदाय पातनिका विज्ञेयाः। इस प्रकार से समुदाय रूप से पातनिका को जानना चाहिए, प्रस्तावना को समझना चाहिए। तो एक कथन करने की एक पद्धति या एक शैली होती है कि हम क्या क्या इस अधिकार में कहेंगे उसको संक्षेप रूप में बतला देना। जैसे कि अपने यहाँ एक प्रचलन बराबर आज भी चल रहा है, कोई भी प्रवक्ता जितना ऊंचा होता है वह क्या कहना चाहता है वो पहले उस सारी बात को अपनी दृष्टि में रख लेता है कि मुझे क्या क्या कहना है, और उस ही वाक्य के क्रम से वो अपना कथन करता है तो उसका कथन प्रशस्त माना जाता है। जैसे कोई निबंध लिखने वाला व्यक्ति निबंध लिखता है तो पहले इस बात का मन में अभिप्राय रख लेता है कि मैं किस विषय पर निबंध लिखूंगा। जिसने ऐसा अपने मन में निर्धारणा बना ली तो उसके लिए वो निबंध लिखना सुगम हो जाता है और उसको पढ़ने वाले भी पढ़ना उनके लिए सुगम हो जाता है। विभिन्न प्रकार से जब एप्लीकेशन कभी किसी ऑफिस में भेजे जाते हैं तो उनके एक लाइन के अंदर में ये बात सूचना की जाती है कि आवेदन किस विषयक है। विद्यार्थी जब स्कूल में आवेदन देते हैं, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र इतना लिखा जाएगा, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो फिर उसके बाद पढ़ा जाता है। अथवा कहीं विशेष रूप से लिखा जाता है कि हमको मान लीजिए किसी प्रकार से कोई विशेष पढ़ाई के लिए आवेदन पत्र, अथवा किसी प्रकार से पारिवारिक समस्या को लेकर के आवेदन पत्र तो जो भी रहता है वो एक लाइन में अपनी बात पूरी लिखी जाती है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र अथवा परीक्षा फार्म के लिए आवेदन पत्र कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के आवेदन पत्र होते हैं। वो एक लाइन में अपनी बात लिख देता है और फिर उसकी पद्धतियों के अनुसार प्रारंभ करता है। प्राचार्य जी महोदयाः है ना, अस्मिन् तत् सम्प्रति काले मम स्वास्थ्यं सुष्ठु न वर्तते, तेन कारणेन। अच्छा, हिंदी में लिखते हैं कि प्राचार्य महोदय जी, वर्तमान में हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम स्कूल में आने में सक्षम नहीं हैं, असमर्थ हैं, इसलिए आज की मुझे छुट्टी दी जाए। छुट्टी देने की कृपा करें, दया करें, है ना। बस 4 दिन बाद 4 दिन के लिखेंगे। हाँ, ऑफिशियल लेटर में विषय प्रतिपादन कभी कभी 2 दिन की, 3 दिन की, है ना। डॉक्टर ने 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला है, 3 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोला है, लिख दिया था 3 दिन की छुट्टी दी है। तो ये पातनिका कहलाती है कि कथनीय विषय के लिए सबसे पहले बतला देना। हमारे आचार्यगण पूरी की पूरी ग्रंथ की भी एक लाइन में पूरी पातनिका कर देते हैं। जीव सिद्धम शुद्धम पड़मीय जिणेन्द्र वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरेण भूषणियम जीवस्य परोपम। बस मैं जीव की रूपणा कहूँगा, करूँगा, इस प्रकार से एक लाइन में उन्होंने अपनी बात कर दी है। अथ संप्रति मयि मंत्रौषधि प्रभृतिषु न कस्यापि सामर्थ्यं मृत्युपासद त्रातुमिति शास्त्रकारा प्रतिपादयन्ति। अब कह रहे हैं वर्तमान में मणि मंत्र औषधि आदि कोई भी व्यक्ति के लिए मृत्युपासाद
मृत्युपाश से त्रातुम अर्थात उससे बचाने में समर्था न, कोई भी समर्थ नहीं है, ऐसा शास्त्राकारा प्रतिपादयन्ति, शास्त्रकार आचार्य महाराज प्रतिपादन करते हैं। मणिमंतो से रखा है गए रहो ये सयल भी जाओ, जीवाणम नहीं शरणम सुलोई मरण समयमी। कहते हैं तीसु लोए, तीनों लोकों में, मरण समयम ही, मृत्यु के समय, मणि मंत्र औषध और रक्षा रक्षक, हाय गए, है यानी घोड़ा, गए यानी गज, रह वो रथ, शैल विद्याओं संपूर्ण विद्याएं, ये सभी जीवाणम नहीं शरणम अर्थात तीनों लोकों में मरण के समय में कोई भी शरण नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ये जीव को मृत्यु से कोई बचा सकते नहीं है। सर्वोदया टीका तीसुलोए मरण समयमी मणिमंतो से रखा है गए रहो ऐसे लभित जाओ या जीवाणम ही शरणम ना इति अन्वयाः। ये अन्वय हुआ। तीसुलोए त्रिषु लोकेषु भुवनत्रये इत्यर्थः, तीनों लोकों में यानी भुवनत्रय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इनमें लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थ यत्र सा लोकः, लोक यानी जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं, उन्हें उसके लिए जहाँ देखे जाते उस स्थान विशेष को लोक कहते हैं। सा ऊर्ध्व मध्य दो भेदा त्रिविधा, वह ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक के भेद से 3 प्रकार का है। मरण समयमी, मरण समय मृत्यु काले, मरण समय यानी मृत्यु काल में अयम भावः, तात्पर्य ये है आयु कर्मोदयेन विशिष्ट गतिषु जीव उत्पद्यते, जीवति चे आयु कर्मोदये पूर्वायुषो विनाशो जीवो म्रियते अन्य जन्म गृह्णाति च। आयु कर्म के उदय से विशिष्ट गतियों में जीव उत्पन्न होता है और वहाँ जीता है। आयु कर्म के उदय से पूर्वायु विनाशो जीवो म्रियते, आयु कर्म के उदय से जीता है और पूर्वायु का विनाश हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अन्य जन्म ग्रहणाति चे, अन्य स्थानों में वो जन्म ले लेता है। आयु बंध एव जन्म कारणम न च गंधि बंधा, आयु बंध ही जन्म का कारण है, केवल गति बंध उसके जन्म का कारण नहीं है। एवं पूर्वायुषा क्षयः अन्यायु कर्मोदयस्य मृत्यु पर जन्मस्य कारण ताम बहता। इसी प्रकार से पूर्वायु का क्षय और अन्य आयु कर्म के उदय से कर्मोदयोस्य मृत्यु पर जन्मस्य कारणताम बहता। बोले इस प्रकार पूर्वायु का क्षय और अन्य आयु कर्म का उदय ही मृत्यु और पर जन्म के कारण होते हैं। ऐसा द्रव्य संग्रह की, ऐसा विजयोदया भगवती आराधना धवला, द्रव्य संग्रह में, विजयोदया टीका में, भगवती आराधना में और धवला में भी ऐसा कहा है।
सकलायु कर्म कर्म दलिका नाम यदि विषया से मृत्यु समय संपूर्ण आयु कर्म के दलित हो जाना ही से मृत्यु समय वही मृत्यु का समय है। नहीं पता प्राग जीव मृत्यु और उसके पहले जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, ना से पता पश्चात और उसके पश्चात तक भी नहीं रहता है। तथापि जनाः संबंधी करणे शोक भाजो भवन्ति। फिर भी मूल लोग अपने किसी संबंधी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक भाजो भवन्ति, शोकाकुलित होते हैं, दुखी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।